रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी में सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है, वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से में लगा ताला। जब आप गुस्से में घर में जाए तो माए बच्चों को सबसे पहले आगे कर देती हैं। क्या लिखूं? वो परियों का रूप देखा बेटा, बहुत खूबसूरत लिखती है। एक जमाने में इनका बड़ा प्रसिद्ध गीत था, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, और वहां से ये सही में लिखती है। और गजल पे इसका बहुत बड़ा काम है, करुणा पे काम है। भुवन बहुत अच्छा कर रही है, मेरे दो बेटे हैं, बेटे तब मेरे क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। आपकी बेटी आज ही आई बलबीर सिंह जी, क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। दो बेटियों के पिता यहां बैठे हैं और सबसे बड़ी बात ये अपने तीनों बच्चों से सिर्फ मेवाड़ी में बात करते हैं। तो 2 साल बाद मेवाड़ी में बोलता है। क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ों की चोटी में सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है, वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से में लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो छिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, जिंदगी सही जीने का आसरा है, वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर तो न हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास हो। ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। हमारे बच्चे हमसे चाहते क्या है, हम देते क्या है। जो हम देते हैं वो चाहते नहीं। आज हमारे बच्चे माए जो कहती है खाना नहीं खाना तो उसके हाथ में फोन पकड़ा दो, वो फोन नहीं चाहते, वो लैपटॉप नहीं चाहते, उसके हाथ में ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना। घर कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सरोगा। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छिपाते हुए देता हूं जवाब। टाइम बताओ, तारीख बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पर रख लेती है किताब। हम सबके साथ बीता है, सबके साथ होता है। याद करो अपने बचपन को, आप ट्रेन में बस में अपने पिता के साथ गए हो और वो पानी चाय लेने के लिए उतरे हो, ट्रेन या बस चल पड़ी और नहीं आए तो आप उठाओ वो कौन से गए। ये रिश्ता क्या होता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। आखिर रिश्ता होता क्या? जो दुनिया में जो सबसे अच्छा कह सकता वो कहने जा रहा, जो सबसे अच्छा कह सकता था वो कहने जा रहा हूं। मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं कहा जो आज इस मंच पे इस अधिकार करते हुए मैं कहने जा रहा हूं कि आखिर रिश्ता होता है। चाहे शैलेश विवाह के खा के आपको बरसों बरस याद रहते हैं, मैं जानता हूं आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी साहब, मैं इसी बावली में रहता था, इसी निम्बाड़ा में रहता था। घर में सिर्फ एक गरीबी नहीं होती थी, ठीक है ना। वहां से लेके यहां तक आज आपने पहुंचा दिया और मुझे खुशी है कि यहां पहुंचाने वाले हम आप आ रहे हैं। राजस्थान में बेटे ने किया कि कवियों को रेंज रोवर और मर्सिडीज, कभी लाखों में करोड़ों में क्यों नहीं साहब ये किया। और करने वाले से ये धरती की बात है। यहां से वहां तक पहुंचने के अंदर हमने जो पाया और जो खो दिया उसका एहसास हमें नहीं है। तब मैं कहता हूं रिश्ता है जो सबसे अच्छा कह सकता हूं। तब मैं कह रहा हूं उन पंक्तियों के साथ आज इस कार्यक्रम को याद रखिएगा। कहा कि आप बहुत ध्यान रखते हैं शैलेश के, चलो आप खूब देखते हैं, मुझे इतने कार्यक्रम आप देखते हैं, लेकिन जो कहना चाहता हूँ दिल से वही कहता हूँ, भीतर क्या छुपा है? भीतर तो यही है ना। मेरी नजर का शेर है कविता के, सपने ले लिए सिस्कियां दे दी, हौसला न दिया हिचकियां दे दी। वाह! और तेरे यहाँ भी लफ्जों के माने अजीब है, तूने किस तरह की खुशियां दे दी। वाह! उसकी आंखें गुड़िया मांगती है खिलौना। घर कब आओ तो छोटा सा सारा सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूं जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पर रख लेती है किताब। आखिर रिश्ता है क्या? ये रिश्ता कोई परिभाषित नहीं कर सकता। जो अगली चार पढ़ कर कह रहा हूं, रिश्ता ये कि 35,000 फीट की ऊंचाई को उठता हुआ विमान, विमान में सवार बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग विमान जा रहे हैं एक से दूसरी ओर। विमान में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चित्रकार, एक पत्रकार, एक अध्यापक, सारे लोग बैठे थे, पढ़े लिखे लोग। विमान के सबसे आगे सीट पे बैठी एक लड़की, खिलौने से खेलती हुई लड़की खेल रही थी खिलौना। अचानक मौसम हुआ खराब, इतना हुआ खराब कि गिरने लगा विमान। और जब गिरने लगा विमान तो बचने लगी चीत्कार पुकार। मैं इंजीनियर हूं तो भूल गए कि मैं डॉक्टर हूं।